ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सलामत होंगे और अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है तो मैं दुआ करूँगा कि सब ठीक हो जाए। कहानी में आगे बढ़ता है। आज की कहानी मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई थी एंड दिस इज़ नॉट अ स्टोरी की जो पास्ट में हो चुकी है, बट दिस इज़ अ स्टोरी की जो बहुत टाइम से चलती आ रही है। माई फ्रेंड इज़ स्टिल फेसिंग दिस इशू एंड ही डिडंट नो कि मेरा एक चैनल है बिकॉज इज़ अ फेयरली न्यू चैनल, बट ही वॉज शेयरिंग दिस विथ मी। और तब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं ये स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, तो उसने बताया कि कर देना, जस्ट डोंट टेल माई नेम और एग्जैक्ट लोकेशन। सो वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली मैंने चेंज कर दी है, बट आई विल गिव यू अ रफ आइडिया ये स्टोरी किस बारे में है। बिफोर वी गेट इन टू द मेन स्टोरी, मैं बस इतना कहूँगा, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ या फिर मेरा नरेशन, मेरा वॉइस जो भी अच्छा लगता है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं नहीं अभी and I'm uploading daily, so that would mean a lot if you guys subscribe to the channel. And let's get straight into the story. तो ये स्टोरी है कौस्तुभ की एंड इस स्टोरी के कई सारे डिफरेंट टाइमलाइंस होने वाले हैं। तो कौस्तुभ बेसिकली एक सिटी से बिलोंग करता है, एक बहुत बड़ी सिटी से बिलोंग करता है एंड वहीं पे एक बहुत बड़ी रेसिडेंशियल सोसाइटी में उसका घर है। रेसिडेंशियल सोसाइटी का मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ आपको कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें 2 से 3 बिल्डिंग होता है, बट सोसाइटीज़ में इट्स लाइक अ कंप्लीट क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कम से कम 10 या 20 बिल्डिंग्स होती है। हर बिल्डिंग में एटलीस्ट 15-16 फ्लोर्स होता है। हर फ्लोर पे कम से कम 6-7 फ्लैट्स या फिर 4-5 फ्लैट्स तो मिनिमम होते ही है। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये बहुत एक बिजी सिटी है, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई किसी को इतना ज़्यादा जानता नहीं है। तो जो कौस्तुभ की मदर है वो एक्चुअली उनकी एक रिलीजियस हिस्ट्री रही है कि वो प्रेयर्स और ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से करती आई है एंड उसके साथ साथ वो आर्टिस्ट भी है। तो एक दिन क्या होता है कि जैसे कौस्तुभ होता है, आई थिंक वो कुछ होगा 7th या 8th ग्रेड में, तब की बात है, अगर नीचे बस के लिए खड़ा रहता था एंड एक दिन उसकी मतलब मॉम जब वहाँ पे उसको ड्रॉप करने आती है, ऑफकोर्स जब वो छोटा था उसकी मॉम उसे एटलीस्ट बस स्टॉप तक ड्रॉप करने चाहती थी। तो वहाँ से एक बूढ़ी लेडी आ रही होती है और वो ऐसे मतलब मॉम को, उसकी मॉम को देख के, तो वो वहाँ से आते हुए, क्योंकि वो कौस्तुभ की मॉम को रोज़ देखती है, वो उन्हें स्माइल देती है एंड दैट्स हाउ कौस्तुभ की मॉम का इंट्रोडक्शन होता है उस बूढ़ी लेडी से। वो बातें करने लगता है, मतलब जैसे वो भी सुबह कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेने आ रहा है, उसी टाइम पे कौस्तुभ का भी स्कूल है। तो ऐसे उनकी बातचीत होने लगती है कौस्तुभ के मदर की और वो जो बूढ़ी लेडी थी उनकी बातचीत में उन्हें पता चलता है कि जो कौस्तुभ की मॉम है वो एक्चुअली आर्टिस्ट भी है और वो भगवान में भी बहुत ज़्यादा मानती है। तो वो उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि हमारे घर पे ना देवी जो होती है, कोई तो उनकी देवी है जिनके बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, तो जो जिस पे मतलब पेंट करना पड़ता है, तो क्या आप वो पेंट कर दोगे? तो कौस्तुभ की मम्मी अगेन बहुत रिलीजियस थी, उन्होंने कहा हाँ मैं कर दूँगी ज़रूर, आप बता दो, मैं आ जाऊँगी आपके घर पे लेने के लिए। तो कहती है नहीं, मेरे घर पे मत आओ आप, मैं आपके घर पे आऊँगी। कहते हैं ठीक है, कुछ होगा उनका रिलीजियस थिंग, तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती उन पर। तो वो कहती है ठीक है, जैसे आप ठीक समझो वैसे हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे वो जो बूढ़ी लेडी होती है उनके घर पे लेके आती है। पता नहीं वो बूढ़ी लेडी मतलब एक बहुत फ्रेंडली वाइब देती थी, बट अगेन इट वाज लाइक कि फ्रेंडली वाइब होने के बावजूद वो थकी हुई लगती थी। इट फेल्ट लाइक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एंड अंटिल दिस पॉइंट ना तो कौस्तुभ को, ना तो कौस्तुभ की मम्मी को पता है कि वो किसके साथ रहती है, उनकी फैमिली में कौन कौन है। तो वो जब वो देवी की वो जो मूर्तियाँ स्ट्रक्चर बना होता है वो ले आती है, तो बहुत वॉर्न आउट होता है वो स्ट्रक्चर। लाइक उस पर कलर एकदम ही ऐसा लगता है कि यार कई सालों से उसे पेंट नहीं किया गया, कुछ नहीं है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह पे ऐसा लगता है जैसे उसको स्क्रैच आउट कर दिया उस कलर को। तो अगेन काफी कहने लगा जाने तो, बूढ़ी लेडी है, शायद उन्हें टाइम नहीं मिलता होगा, तो वो उसे पेंट कर देती है, बहुत अच्छे से पेंट कर देती है। एंड वो कहती है यार ये बेचारी बूढ़ी लेडी, उनको कहाँ ही मैं घर तक बुलाऊँ, मैं ही प्रॉपर उस रीति रिवाज से या फिर जैसे कवर करके ले जाता है वैसे उनके घर पे देने चाहूँगी। तो फ़ोन कर देती है कि मैं अभी निकल रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स है, मूर्तियाँ हैं, इन्हें लेके आपके घर पे आने के लिए। तो क्योंकि वो निकल चुकी होती है, वो आंटी भी डिनाई नहीं कर पाते, तो वो जाती है और जाते ही उन्हें एक बहुत बुरी वाइब आती है उस घर में। जैसे वो उस घर में एंटर होती है उन्हें ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कुछ, अगेन जैसे मैंने कहा कौस्तुभ के में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में थी, तो उन्हें फील हो जाती थी कुछ कुछ चीज़ें।
तो वो कुछ वहाँ कहती तो नहीं यार, क्योंकि ऐसे किसी को कहना कि यार तुम्हारे घर की वाइब अच्छी नहीं है, इट्स नॉट वेरी पोलाइट। बस वहाँ से चली आती है, कहती है ठीक है यार लगा होगा। एंड अगेन यही सब चलते रहता है। अगेन द ओल्ड लेडी पेज हिज मदर, कि जो उन्होंने वो सब किया। अगेन कॉस्टो गेम कहती है कि नहीं यार आपको पे करने की जरूरत, कहती है कि पे अब मुझे करना है आपको, क्योंकि तो वो एक टोकन अमाउंट लाइक 100 रुपीज़ या कुछ उनसे ले लेते हैं, भगवान का काम है तो उसमें। तो ऐसे उनकी लाइक बातचीत होने लगती है, वॉक वॉक पे जाने लगता है। एंड वन डे वो जो बूढ़ी लेडी होती है वो कॉस्टो के हमसे ओपन अप होती है और कहने लगती है कि मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ एंड मेरे बेटे में कुछ प्रॉब्लम है। तो कॉस्टो के में क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताने लगती है कि मेरा जो ये बेटा था ये आउट ऑफ इंडिया रहता था। एंड अगेन बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी मैं उस जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, बट वो आउट ऑफ इंडिया रहता था। एंड उस जगह पे क्योंकि वो अकेला रहता था, वॉज अनमैरिड, तो पॉसिबल है कि ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द गर्ल्स हु आर ऑफरिंग सम काइंड ऑफ सर्विस इन एक्सचेंज फॉर मनी। एंड उसमें पता नहीं उसके बाद कुछ हुआ था। तो रात में वो जो बूढ़ी लेडी थी उनको अपने बेटे की आवाज़ आती थी, जैसे वो माँ करके उन्हें बुला रहा है। वो जब जाती थी वहाँ तो वहाँ कोई नहीं होता। स्टार्टिंग तो ऐसी हुई एंड उसका काम में मन नहीं लगता था। तो जब वो छुट्टी में आया तो वो वापस गया ही नहीं, कहता था कि मम्मी नहीं मुझे वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स ही वॉज नॉट अ स्मॉल किड, ही वॉज अ प्रॉपर मैन, ग्रोन एज मैन। तो जब एक्चुअली उसकी ये सारी हरकतें बढ़ने लगी कि वो काम छोड़ दिया है उसने, वो दिन भर बस घर में पड़ा हुआ है, इवन दो ही इज़ नॉट यूजिंग हिज फ़ोन और वॉचिंग टीवी, वो बस पड़ा हुआ है, ही इज़ इन हिज ओन ट्रांस। एंड कुछ दिनों बाद हद पार तब हो जाती है जब वो एक लेडी की आवाज़ में चिल्लाने लगता है और कहता है कि इन सब लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। एंड वो कुछ अलग ही लैंग्वेज में, जैसे वो जिस कंट्री का था उसकी रीजनल लैंग्वेज में कुछ चिल्लाने लगता है। एंड उसकी वॉइस एक्चुअली एक औरत जैसी साउंड करती है। जब उसके रूम में जाओ, ये मोस्टली नाइट टाइम में होता था, जब उसकी रूम में जाओ तो बेसिकली वो कहता था कि मैं तो सो रहा हूँ, या फिर मैंने तो आपको आवाज़ दी नहीं। एंड उसका एक तरह से पर्सनालिटी शिफ्ट आ जाता था डे टू नाइट में जाते जाते। सो ये अगेन जब कौस्तुभ को पता चला तो उन्हें थोड़ा सा क्रीपी लगा। एंड अगेन ऐसा बिलीव तो नहीं कर सकते इन सब चीज़ों पे, बट शी केम एंड टोल्ड अस टू कौस्तुभ। अभी कौस्तुभ को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसा उसका घर है उसके जस्ट अपोजिट साइड में वही घर है, ठीक है। एंड उसने हमेशा नोटिस किया था कि ये जो घर है इसकी लाइट रात भर चलती रहती है। और आई थिंक ऑल द लाइट्स इन द हाउस यूज टू बी ऑन ऑलवेज। तो इस वजह से लोगों के नज़र में भी वो घर आता था। इनफैक्ट जैसे उसका एक फ्रेंड वहाँ रहता था नियर बाय प्लेस में, उसने भी उसे बताया था कि हाँ इस घर में भाई कुछ गड़बड़ है। मतलब अभी 7th का बच्चा, उसे इतना कुछ पता नहीं है। तो एक बार कौस्तुभ की एक कज़िन आई होती है उसके घर पे, ऑफकोर्स एक बड़ी दीदी होती है वो। तो कौस्तुभ कहता है यार दीदी हाँ मैं ना हॉरर मूवी देखेंगे। तो दीदी कहती है ठीक है। तो वो मूवी लगाता है 1920 लंदन। आई थिंक तब के टाइम पे ये मूवी आई होगी, समवेयर अराउंड दैट टाइम लाइन। तो वो रात में लैपटॉप में मूवी देखती है। एंड देखने के वगैरह होने के बाद वो कहता है यार ये तो स्कैरी नहीं थी, बट मैं आपको ये असली स्कैरी चीज़ दिखाऊं। तो दीदी कहती है हाँ दिखा दे। तो वो कहता है ठीक है। तो पहले वो पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसा ऐसा है, एक प्रॉब्लमेटिक लड़का यहाँ पे सामने रहता है, आदमी यहाँ पे सामने रहता है। एंड वो एक रूम में जाते हैं जहाँ से विंडो क्लियरली विजिबल होता है, वहाँ के लाइट्स ऑफ कर लेता है। एंड पर्दे के यहाँ पे छुप के उस साइड दिख रहा है। तो उन्हें दिख रहा है कि वो लड़का मतलब घर में हॉलवे में यहाँ से वहाँ से आगे पीछे घूम रहा है। एंड जैसे ही वो देख रहे होता है उसकी तरफ, एकदम से रुक जाता है, उनकी तरफ पलटता है और उनकी तरफ वेव करने लगता है। अब माइंड यू ये लोग अंधेरे में खड़े हैं, सो देयर इज़ नो चांस कि इतनी दूर का दिखे। ऑफकोर्स ये सामने था, मतलब ऐसा भी नहीं था यार, एटलीस्ट एक 300 मीटर्स का तो भी डिस्टेंस बीच में होगा। 300 एटलीस्ट 300 मीटर्स, 200-300 मीटर्स का डिस्टेंस होगा उनके घरों के बीच में। सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि वो देख सके। सो दे बोथ फ्रीक आउट। एंड ये चीज़ वो काइंड ऑफ कहता है नहीं इस चीज़ में नहीं पड़ना। सो जब उसका तो दीदी चले जाता है उस रात, तो बहुत डर जाता है। बट कौस्तुभ को ये चीज़ें बहुत ही होने लगती क्योंकि स्पेशली उसके रूम से विंडो बहुत क्लियरली दिखती थी। तो उसे भी वो एक नेगेटिव सी वाइब आने लग गई थी अब उस घर से। तो वो मोस्टली अपने रूम का पर्दा लगा के रखता था। कभी कभी जब वो रात में सोता था तो उसे ऐसा भी लगता था कि जैसे उसके विंडो पे आके कोई नॉक कर रहा है, कुछ कर रहा है। एंड बाद में पता चलता है कि वो जो बूढ़ी लेडी थी वो अपने दूसरे बेटे के पास कहीं, जो अब्रॉड एक और बेटा था जो कोई अब्रॉड में सेटल्ड था विद हिज फैमिली और, तो वहाँ चले गए। यहाँ पे वो बेटा अकेला है, द वन हु हैज़ प्रॉब्लम्स। तो ये बात आई गई हो जाती है। इसके बाद बहुत साल बीत जाता है। एंड दिस इज़ एट द टाइम ऑफ 2022
जब लॉकडाउन जस्ट ओपन हुआ था। कौस्तुभ की एक आदत थी कि जैसे वो 2022 का टाइम था, तो वहाँ पे ओमिक्रॉन एंड वो सब सारी चीज़ें चल रही थी। लॉकडाउन नहीं था, बट आई थिंक कॉलेजेस एंड ऑल वो ओपनिंग अप। तो उसकी आदत थी कि रात रात तक लेट तक वो अपने फ्रेंड से बातें करता था। अभी ये इतनी पुरानी बात थी 7th स्टैंडर्ड की वगैरह, तो भूल भी काइंड ऑफ चुका था कि हाँ यार ऐसे कुछ है। मतलब ही ऑफकोर्स नहीं हो कि उस घर में प्रॉब्लम्स है। तो वो मतलब कहता है कि यार मतलब क्या ही हो जाएगा। तो वो रात की उसकी आदत होती है कि बेसिकली रात में अपने फ्रेंड से बात करते हुए उस विंडो पर खड़ा रहता था। एंड ही समटाइम्स यूज टू स्मोक और वेप, जैसा हम कहते हैं, वो सब चीज़ें वो करता था वहाँ पे खड़ा होकर। तो एक दिन ही वॉज इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद समवन एंड उनका झगड़ा चल रहा था। एंड झगड़े के बीचों बीच ही उसे दिखता है कि उस घर की बालकनी में एक छोटी सी बच्ची है एंड वो वहाँ पे बालकनी के यहाँ पे आ रही है। अगेन द हाउस इज़ पिच ब्लैक, जो होता नहीं था, उसने ऑफकोर्स नोटिस नहीं किया था इतने साल से। तो वो वहाँ देखता है एंड वो बच्ची जो होती है उसे क्लियरली दिख रहा है एक छोटी बच्ची है या फिर बच्चा है, ही इज़ नॉट श्योर अबाउट दैट। एंड वो देखता है कि वो ग्रिल तक आती है, ग्रिल के ऊपर चढ़ती है और जंप कर देती है। वो अपने फ्रेंड से लड़ ही रहा होता है, वो ये चीज़ देखता है, उसकी सांस रुक जाती है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड, आई यू ओके ब्रो। तो ये झगड़ा साइड रख के वो बताता है मैंने अभी क्या देखा है। एंड मतलब उसे एकदम से क्लिक होता है यार ये तो वही प्रॉब्लमेटिक वाला घर है एंड व्हाट डिड आई जस्ट विटनेस, ये चीज़ क्या है। एंड उसे एकदम से फ्लैशबैक आने लगता है कि जैसे वो जो नेगेटिव फीलिंग उसको उसके रूम में आती थी एंड ऑल, वहाँ पे नीचे देखता है तो नीचे कुछ नहीं होता। सो अब वो अपने फ्रेंड को बताता है ये सारा, तो उसका फ्रेंड कहता है देख लेट नाइट हो गई है एंड यू आर अगेन वीपिंग या फिर जो भी स्मोकिंग तू कर रहा है उस वजह से शायद तेरे हेड पे कुछ चीज़ असर हुई है, तो जस्ट इग्नोर दिस। वो कहता है कि क्योंकि तुझे ना कुछ उसकी हिस्ट्री पता है तो तुझे अभी एकदम से क्लिक हो गया होगा, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। एंड वो जब आँखें क्लियर करके देखता है तो एक्चुअली वो घर में लाइट वगैरह कुछ भी नहीं होती है। सो ही थिंक्स यार शायद ये मेरा इल्यूजन था, जो भी है। एंड बहुत लेट नाइट भी हो चुकी थी, आई थिंक 2 या 3 बज रहे थे तब के टाइम पे। तो वो कहता है हाँ यार मैं थक भी गया, तो वो जाके सो जाता है। उस रात उसे नींद नहीं आती तो वो थोड़ा भगवान का वगैरह नाम ले लेता है, थोड़ा सा फ़ोन पे कुछ भगवान के भजन वगैरह चला लिया उसने। ये सब करके वो नेक्स्ट डे अपने 1-2 और फ्रेंड से बात करता है इस बारे में। वो भी कहते हैं यार दिस इज़ नथिंग ब्रो, दिस ऑल बुलशिट। कहते हैं हाँ यार शायद ठीक ही कह रहा है। बट अगेन कौस्तुभ में कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी होती है कि मैं जाके वहाँ पे चेक करके आऊँगा क्या। तो वो उस बिल्डिंग में स्नीक इन करता है, क्योंकि जैसे बड़ी सिटीज़ में ऐसे बड़ी जो सोसाइटीज़ होता है उसमें तुम किसी और बिल्डिंग में भी नहीं जा सकते, हर जगह सिक्योरिटी होती है। सो ही सम हाउ मैनेजेस टू स्नीक इन, गो टू दैट फ्लोर एंड वो उस घर की बेल बजाता है। ही हैड अ प्लान कि अगर कोई खोलेगा एक्चुअली एंड उन्हें पूछेगा कि आपके यहाँ कोई बच्चा है क्या, तो वो बताएगा सिर्फ कि आपका बच्चा जो है रात में बालकनी में खेल रहा था, तो प्लीज़ वैसे मत करना। आई थिंक वो रियली, तो उसका वो प्लान होता है कि कुछ वो बहाना बना के चेक करेगा कि यहाँ पे कौन रहता है। बट नो वन ओपन्स द डोर एंड इज़ लाइक फाइन फेयर इनफ, शायद यहाँ पे कोई नहीं है, मेरा हेल्यूसिनेशन था। एंड वो करके वापस आ जाता है। बट जब वो वापस आता है तो उसे रात में एक सपना आता है। उस सपने में उसे दिखता है कि अगेन वो उसी विंडो पे खड़ा हुआ है एंड वहाँ पे वो लड़का भी है। अभी वो जो लड़का है उसके बहुत ही अलग ही उसका एक तरह से गेटअप है कि उसके बाल एकदम लंबे हो गए हैं, उसके हाथ ऐसे बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले से हो गए एंड उसके पीछे देयर इज़ अ शैडो एंड सामने एक लड़की की खेल रही है एंड बालकनी में वो खड़ा है एंड ये अपनी विंडो से ये चीज़ देख रहा है। एंड देखते ही देखते वो जो लड़का है वो उस लड़की को उठाता है और जो पीछे शैडो है वो अपना हाथ उठाती है एंड वो उसे नीचे फेंक देता है। वो एकदम से ये देखने हाथ उठ जाता है एंड उसे रियलाइज होता है उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। अब थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। क्यों? आई टेल यू। क्योंकि उसी के 1 वीक बाद उसे फिर से उस घर की लाइट ऑन दिखती है एंड वहाँ पे उसे वही लड़का दिखता है जिसके बहुत लंबे बाल हैं एंड वैसा गेटअप है। इसके बाद वो इसके बारे में ट्राई करता है कि ज़्यादा ना सोचे, बट उसको कॉन्स्टेंटली नाइटमेयर्स आते रहता है एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग सिंस देन कि उसे नाइटमेयर्स आता है, इवन दो ही हैज़ नॉट डेयर्ड कि वहाँ पे वो जाए एंड चेक करे क्या चीज़ है। बट ये जो उसे सपना दिखा था कि लाइक इवन दो वो लड़का तब वहाँ नहीं रहता था, उसे उसका वो गेटअप दिखा था। सो समवेयर समथिंग मिस्टीरियस इज़ आउट देयर, जो उसके साथ कुछ हो रहा है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, या फिर हाइपोथेटिकली उसने अपनी माइंड में एक इमेज क्रिएट कर ली एंड वही इमेज शायद उसने वहाँ पे अपने सपने भी देख ली एंड इट हैपन टू बी ट्रू, कोइंसिडेंस है या क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इफ़ यू लाइक द स्टोरी मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल
because it honestly means a lot if you subscribe to the channel. Thank you so much, thank you so much. ख्याल रखना, अगर आप रात में देख रहे हो ये तो कुछ दुआएं लगा लेना, प्रेयर्स लगा लेना, जो भी है, फिर लाइट लगा के सो जाना, एंड विंडो से बाहर प्लीज़ 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 मत झाँकना. थैंक यू सो मच, दैट्स माई टाइम.